ट्रेंडिंग वर्क गेहूँ बोने का, खेतों की जुताई करना, गोबर फेंकना और गेहूँ बोआई का साधन न हो और तुम किसी पे डिपेंडेड रहो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास तो ट्रैक्टर है नहीं ना, तो दूसरे के ट्रैक्टरों से हमें काम चलाना पड़ता है। तो तब जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब किसी का ट्रैक्टर मिलता है तो उसी में फटाफट से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने पहले गोबर भी नहीं फेंका था, ट्रैक्टर आया था, सडनली मैं यहाँ आई थी अभी भूसी को आग डालने की। फाइनली गेहूँ भी बो दिए हैं, अब हो रही मेरी घर को। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि प्रसाद देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव लो से। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी लोद की शायरी, यानी कि अपने खेतों से धान की फसल काटने के बाद अब हो रही है गेहूँ बोने की तैयारी। और कैसी रही आप लोगों की दीपावली? आई होप आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, हमारी भी बहुत अच्छी रही। तो पहाड़ों में कभी काम कम नहीं होता है और एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो आजकल ट्रेंडिंग वर्क चला है गेहूँ बोने का और खेत की जुताई करने का और गोबर फेंकने का काम चला है। तो दीपावली के साथ साथ घर का भी काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से काम चला हुआ है। तो इसी व्यस्तता में वीडियो भी मैं बना नहीं पाई। खेतों का काम भी पूरा हो गया है, यानी कि धान कट गई है, अब गेहूं बोने की हो रही है तैयारी। शाम के समय का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुंदर से लोद की शादी से। खेतों से धान की फसल काटने के बाद अब चला है ट्रेंडिंग वर्क गेहूँ बोने का, खेतों की जुताई करना, गोबर फेंकना और गेहूँ बोआई का। तो अभी शाम के समय मैं यहाँ आई खेतों में, अब हो रही हमारी गेहूँ बोने की तैयारी। तो गेहूँ की फसल बिना पानी के ही बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पानी का कोई साधन है नहीं। तो ऐसे करके खेतों की जुताई करने के बाद गेहूँ खेतों में बोया जाता है और कोई गोबर पहले डालता है और कोई बाद में डालता है, यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं मोह बोलते हैं खाद। लाई हूँ गेहूँ, ये पिछले साल के बीज के गेहूँ हैं और इनको ऐसे परात में रख के अब मैं कर लेती हूँ बोना स्टार्ट। यहाँ पर से ऊपर को है हमारे खेत और ऊपर मैंने धान का भूसा जला रखा है और एक डलिया यहाँ पर मैं गोबर भी लेके आ गई हूँ। गेहूँ तो मैंने बो दिया है, लेकिन ट्रैक्टर वाले अभी आए हैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। और जैसे कि कुछ काम नहीं होता है ना, तुम बैठे रहो तो वो समय ज़्यादा ही लंबा लगता है। और एक तो साथ में भी कोई है नहीं, साथ में नहीं होने से भी ना बहुत बोरिंग महसूस होता है। और अभी ना वहाँ ऐसा होता है ना, खेत बाते समय जैसे कि ट्रैक्टर आया रहता है तो सभी बीज लेके आ जाते हैं, वही सिस्टम वहाँ पर भी हो गया है। वो मेरे से बोल रहे थे खाली 2 खेत बांधना है और 2 के बदले में मेरे को लग रहा है उन्होंने 4 खेत बा दिए हैं और अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं नहीं। अब मैं तो बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ। बोर तो जो भी हुआ ना, लेकिन टाइम जा रहा है। अब पता नहीं, हमारा बीज तो मैंने खेतों में बो दिया, 3 खेतों में मैंने बीज बो दिया है और ट्रैक्टर वाले कब तक आते हैं जाने। यही होता है ना, जैसे कि तुम्हारे पास साधन न हो और तुम किसी पे डिपेंडेड रहो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास तो ट्रैक्टर है नहीं ना, तो दूसरे के ट्रैक्टरों से हमें काम चलाना पड़ता है। तो तब जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब किसी का ट्रैक्टर मिलता है तो उसी में फटाफट से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने पहले गोबर भी नहीं फेंका था, ट्रैक्टर आया था, सडनली मैं यहाँ आई थी अभी भूसी को आग डालने के लिए। तो उतने में ही मैंने यहाँ देखा कि खेतों की जुताई की जा रही है और गेहूँ बो रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप भी बीज ले आओ, आपका भी बो देंगे गेहूँ। तो तब जाके मैं फटाफट से घर गई और मैं बीज की गेहूँ लेके आ गई थी। और मुझे गेहूँ बोने के बाद लगभग 1 घंटा हो गया है और अभी तक वो आए हैं नहीं। अब यहाँ पर खाली बैठ के भी क्या कर रहे हैं लोग, गोबर फेंक रहे खेतों पे और काम कर रहे। लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं लाई हूँ, दराती भी नहीं लाई रही, तो थोड़ा घास तो काट लेती ना। ये टाइम ना बहुत ही बेकार लगता है यार सच्ची में। फाइनली ट्रैक्टर भी पहुंच गया है खेत में। एक खेत में गेहूं बोने के बाद गेहूं में खेत की जुताई हो गई है, अब दूसरे खेत पर गया है ट्रैक्टर
और धूप भी थोड़ी बहुत बची है, धूप भी जाने वाली है, यानी कि सूर्य भगवान भी अस्त होने वाले हैं। फाइनली ट्रैक्टर पहुंच गया है, लगभग आज हो ही जाएगा। और मौसम भी ना ठंडा हो गया है। आजकल पहाड़ों में ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। खेत में भी ना बहुत अच्छी नमी हो रखी है। गेहूं बोने के लिए ना खेत में नमी होने से जल्दी गेहूं के पौधे उगते हैं। एक खेत की जुताई हो गई है, अब दूसरे खेत में चले गए हैं ट्रैक्टर लेके। और इस वाले खेत में तो गोबर डाल दिया है, अभी बानी रखा है। ऐसे करके खेत में पहले गोबर डाला जाता है, उसके बाद खेत की जुताई की जाती है। लेकिन मैंने अभी गोबर डाला नहीं है, मैंने एक डलिया लाई, मैंने नीचे वाले खेत में गोबर डाला है। और लगभग ऊपर को तो अभी इस साइड को बानी रखा है, क्योंकि इस खेतों में ना, इन खेतों में ना बारिश की उससे पानी रुका हुआ था और इस साइड को बा दिया है। भगवान भी अस्त होने वाले हैं और शाम के समय का मौसम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमारी लोध नगरी का। आजकल पहाड़ों में ना ठंडा भी होने लग गया है। सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दिन में थोड़ी अच्छी खासी धूप मिल ही रही है, ज़्यादा धूप तो नहीं है। कल परसों से बादल भी लग रहे हैं, लेकिन अभी आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा है। साइड को गीला होने से ना बार बार ट्रैक्टर बंद हो जा रहा है और धूप भी चली गई है। अब शाम हो भी रही, शाम के बिना 6 बज गए हैं और गेहूँ बो दिए हैं। गेहूँ बोने तो इतना टाइम लग गया है। पहले उन्होंने ना बहुत देर कर दी थी हमारे खेत पर आने में, और फिर टाइम भी लगता ही है। 3 खेत हुए बोने के लिए, तो बहुत ही अंधेरा हो गया है। अब मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तब पहुंच पाऊंगी मैं टाइम पर घर।